हे गाइस, हाउ यू ऑल? सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की दिल वर्सेस दिमाग। उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ, ठीक है। आपके लिए उनके दिल में क्या है, क्या कुछ चल रहा है, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, और वो क्या कुछ करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। क्या जैसा दिल में चल रहा है या दिमाग में चल रहा है वही चीज़ करने वाले हैं, या दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, और करेंगे कुछ और। तो चलिए चेक करते हैं। और आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। और इसके लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दैट्स इट, राइट। तो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट और फोकस कीजिए अपने पर्सन पे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, और अपनी सिचुएशन पे। और एंजल से भी प्रे कीजिए कि वो आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज अनफोल्ड कर दें। और आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी सोच लीजिए। मे बी एंजल रीडिंग में आपकी वो क्वेरीज भी अनफोल्ड कर दें आपके लिए, आपके रिलेशन के रिगार्डिंग, आपके इस पर्सन के रिगार्डिंग, राइट। चलिए, एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उतना ही लीजिएगा, उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के। टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के, आप मेल है या फीमेल है, देख सकते हैं। या आपका कोई भी ज़ोडिएक है, आप किसी भी साइन के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, एज ग्रुप के हैं, कम्युनिटी के हैं, धर्म के हैं, देख सकते हैं आपका, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन है, पर्सन है, देख सकते हैं आप। मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या पर्सन है, इस पर्सन से आपका देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के दिल दिमाग की एनर्जीज। इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, करने क्या वाले हैं इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन। एंड फोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंड वो करने क्या वाले हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। सो ये है उनके दिल की एनर्जी, ये है उनके दिमाग की एनर्जी, और ये है नेक्स्ट मूव। तो इसमें से हम कार्ड ले लेते हैं दिल की एनर्जीज के लिए, राइट। दिल की एनर्जीज, दिस क्लैरिफाई कर लेते हैं, दिस राइट। ये है उनके दिल की एनर्जीज, ठीक है। दिमाग की एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं, अनफोल्ड कर लेते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के दिमाग में क्या चल रहा है एंजल्स, दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को के लिए, उनके पर्सन के लिए। दिमाग में क्या चल रहा है एंजल्स, राइट। क्लैरिफाई करते हैं, चलो इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। यस, राइट। नेक्स्ट एक्शन भी अनफोल्ड कर लेते हैं आपका, अभी कार्ड ले लेते हैं मीन्स की, राइट। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए। नेक्स्ट एक्शन के कार्ड अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके पर्सन की साइड से क्या कुछ सोच क्या रहे हैं जस्ट, दिल दिमाग में क्या सोच रहे, क्या फीलिंग्स है दिल दिमाग से मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं होली स्पिरिट नेक्स्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन के। 1 2 3 4, ठीक है। ये यहाँ रखते हैं, ये नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड है, इसको बाद में जरूरत पड़ेगी। तो आपको कार्ड विजिबल है नहीं है तो मैं तो वो करती हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ। सो आपके दिल की बात की जाए तो गाइस देखिए, दिल में वो हार्ट ब्रोकन है, पेन है उनके दिल में कोई ना कोई, ठीक है। आप हार्ट ब्रोकन हो रखे इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि आपके रिलेशन में मे बी डिलेज है, या सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है किसी का, कोई सेपरेशन में है अपने पर्सन से, कोई नो कॉन्टैक्ट में है, किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ है, या किसी का किसी बात पे दिल टूट गया है। इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, पेन फील कर रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी दर्द फील कर रहे हैं। मे बी आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज़। कुछ के पर्सन इनसिक्योर है, ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और कुछ के पर्सन के लिए है कि कोई थर्ड इश्यूज़ है, उनका करियर इशू बना हुआ है इस टाइम पे, या मनी इशू बनी हुई है, फाइनेंस इश्यूज़ बना हुआ है, उस वजह से आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए है कि कुछ के पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टीज है, ठीक है, एज अ लव अफेयर, या किसी और से मैरिड कमिटेड है आपके पर्सन, तो वो इस टाइम पे इश्यूज़ क्रिएट हो रखा है,
ठीक है, कोई या किसी का डोमिनेशन है आपके रिलेशन पे, जिसके कारण वो आपके लिए ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं आपसे, या तो न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना, इस रिलेशन के डिलेज को एंड करना, ठीक है, इस डिलेज को एंड करना। ये थर्ड पार्टीज है ना इस रिलेशन में, कुछ भी है, चाहे ये लव अफेयर के रूप में आपके रिलेशन में, जिनके रिलेशन में आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टीज इशूज है लव अफेयर के रूप में, आपके पर्सन किसी और से मैरिड है या कमिटेड है या लव अफेयर में, ठीक है, तो वो उस थर्ड पार्टीज को एंड ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड करना चाह रहे हैं वो, और कोई और इश्यूज भी है तो उसको भी वो ठीक है ओवरकम करना चाह रहे हैं, जैसे फाइनेंस का इश्यूज है, करियर का इशूज है, तो उस पर भी चाह रहे हैं कि उसको ओवरकम कर लें, अपने फाइनेंस इश्यूज को अचीव कर ले, या बैलेंस कर ले फाइनेंस या करियर को, या कोई किसी का मैनिपुलेशन भी है तो या किसी का डोमिनेशन भी है इस रिलेशन पे, तो उससे वो इस रिलेशन को वो कर ले, प्रोटेक्ट कर ले, या कन्वेंस करना, जैसे पेरेंट्स को कन्वेंस करना, जिनके पर्सन को, तो वो अपने पेरेंट्स को कन्वेंस कर लें, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उनको ये लगता है ना दिल से, वो ये सोचते काफ़ी इनसिक्योर है, उनको लगता है आप वॉक अवे ना कर जाए उनसे, या वॉक अवे कर चुके हैं आप उनसे, ठीक है, मे बी या तो कम्प्लीटली, या फिर आप लोगों में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, या किसी तरीके का इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया होगा, या कम्युनिकेशन डिस्टेंस क्रिएट हो गया होगा, कम्युनिकेशन लैक हो रहा होगा इस टाइम पे, या एक दूसरे से आप लोगों ने ध्यान अपना बिल्कुल ही चेंज कर रखा होगा, ठीक है, अपने उस पर लगा रखा होगा आपने ध्यान, तो इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इस टाइम पे में भी, ठीक है, या आप मूव ऑन, आपसे वो अलग हो गए हैं, नो कांटेक्ट हो गया, आपसे मूव ऑन कर लिया था किसी कारण से, इन सब कारणों से, जैसा मैंने कारण बताए, तो काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं वो, और इस डिले से, इस डिस्टेंस से काफ़ी खुद फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं खुद को, और ठीक है, और उनको लगता है कि और ज़्यादा डिलेज हो गई अगर इसमें, तो कहीं आप कंप्लीटली ही उनसे वॉक अवे ना कर जाए, जैसा कि वो बिल्कुल चाह नहीं रहे हैं, ठीक है, एक डर है आपको खोने का उनके दिल में, कि खो ना दें वो आपको कहीं इस वजह से, और स्पेशली जिनका नो कॉन्टैक्ट है, या सेपरेशन में हो, या अभी तक मैरिज नहीं हुई है, या उन्होंने कमिट नहीं किया है आपको, तो स्पेशली उनके पर्सन को कुछ ज़्यादा डर है कि आप वॉक अवे ना कर जाओ, ज़्यादा डिलेज हुए, या ये थर्ड पार्टी इशूज़ या आपके रिलेशन में बनी रही, तो किसी भी तरीके की ये थर्ड पार्टीज है ना, लव अफेयर के रूप में है, या मैरिड, आपके पर्सन किसी और से मैरिड रिलेशन में, या कमिटेड रिलेशन में, या लव अफेयर में, या कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, या करियर मनी का है कि उस पर ही फोकस कर रहे हैं, या उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है मे बी, ठीक है, ये चीज़ें इस वजह से, और अगर उन्होंने पास में वो ज़्यादा ईगोस्टिक रहे थे आपसे के लिए, और एफर्ट्स नहीं किए थे इस रिलेशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल, और अपनी फीलिंग्स को अभी एक्सप्रेस नहीं किया था आपसे बिल्कुल, और आपकी ज़रूरतों से उन्होंने कहीं ना कहीं अपना खुद को पीछे कर लिया था, अपना हाथ खींच लिया था, और कुछ के पर्सन वॉक अवे कर गए थे थर्ड पार्टीज में, या थर्ड पार्टीज को चुन लिया था, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उनको रियलाइजेशन है बहुत ज़्यादा कि गलती किया उन्होंने, दिल से सॉरी फील कर रहे हैं, दिल से उनको कहते हैं ना, दिल से उनको आघात हो रखे हैं, दिल से बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है इस टाइम पे ये चीज़ों की, कि अगर आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, या आपको कमिट नहीं कर पाया, आपकी टाइम पे ज़रूरतें पूरी नहीं की, ठीक है, या आपको चीट किया, आपको लड़ाई किया, रिलेशन में होते हुए आपकी लड़ाई, आपसे लड़ाई किया, ईगोस्टिक रहे, ठीक है, ये चीज़ें वॉक अवे कर लिया, तो इस टाइम पे काफ़ी दिल से सोच रहे हैं आपके लिए कि ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, अब वो भगवान से कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन आपके रिलेशन में भगवान ठीक से, और वो दिल से चाहते हैं कनेक्शन हील हो जाए, इस रिलेशन में ग्रोथ हो, वापस से वो चार्म हो इस रिलेशन में, अट्रैक्शन हो, वो बात हो पहले जैसी, ठीक है, क्योंकि आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके पर्सन, और आपको खोना नहीं चाहते, प्यार भी करते हैं आपसे, अलग होकर के उनका हार्ट ब्रेक ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है, और वो बस ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और इनसिक्योरिटीज़ उनकी बढ़ती जाती है, फियर्स, डाउट्स, ठीक है, इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ और ज़्यादा, आपको खोने का डर, ये चीज़ें भगवान से कहीं ना कहीं वो प्रे कर रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, और कोई इश्यूज है इसमें तो वो इश्यूज डिसॉल्व हो जाएं, थर्ड पार्टीज तो थर्ड पार्टीज एंड हो जाए, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो भगवान उनकी गलतियों को माफ़ कर दे, और वो ये सोच रहे हैं कि आपसे भी माफ़ी मांगे वो, और आपकी तरफ अब जल्दी से जल्दी डिसीजन लें, क्योंकि अब उनको ये चीज़ें हो गई हैं कहीं ना कहीं ट्यूशन की, अगर अभी उन्होंने नहीं किया तो मे बी बहुत देर हो जाए, दैन फिर मे बी आप वॉक अवे कर भी लें, ये चीज़ें भी हैं उनको, तो काफ़ी इनसिक्योर है इस चीज़ों से, काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं बस आप वॉक अवे ना कर लें उनसे आप कंप्लीटली, और ये सिचुएशन उन पर ज़्यादा लागू होगी कि जिनकी ना अभी तक कमिटमेंट नहीं हुई है, या नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, मैरिज नहीं हुई है, उनके पर्सन को ज़्यादा डर है, ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट है होते हैं जिनका मैरिज होता है, फिर भी एक वो रहता है कि चलो किसी ना किसी कारण से तो बंधे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जिनका कमिटमेंट भी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, मैरिज नहीं हो रखी, तो वहाँ एक बंधन नहीं है ना, फिर आज़ाद हो आप, है ना, तो वो चीज़ें हैं उनको कि आप फिर तो देन जब वो कमिट ही नहीं कर रहे हैं, आप कोई मैरिज नहीं कर रहे हैं, आपकी
तो आप आ जा दो। और जितने लोग इवन रिलेशन में भी है, कमिटेड भी है, मैरिड भी है अपने पर्सन से, तो भी उनको लगता है कि आप कहीं उनकी ज़रूरतों से, मे भी आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, मे भी उनकी केयर करते थे, कुछ लोग उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करते थे मे भी अपने पर्सन की, या कुछ लोग उनकी ऐसी ही केयर करते थे, काफ़ी सपोर्टिव थे उनके लिए, ऐसे हर टाइम पे उनकी मुसीबतों में उनका साथ देते थे। तो उनको लगता है कि अभी आप उनकी सब चीज़ों से पीछे ना हो जाए, वो कभी ना कर ले, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना ना बंद कर दे इस रिलेशन में। ये भी है उनको कि जितने लोग रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में या अपने पर्सन से मैरिड है, तो उनके पर्सन को ये भी लगता है, तो सोच रहे हैं कि देखिए एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, अब ये टाइम है। और ऑब्वियस जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो मैरिज या कमिटमेंट नहीं किया, तो वो उनको तो और ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, ठीक है। तो वो तो सोच रहे हैं कि अब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा, ये वाला सीन है कि कहीं फिर और ज़्यादा डिलेज हुए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आप कहीं वॉक अवे ना कर जाए। तो वो सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट तो देना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें। और वो भगवान से भी प्रे कर रहे हैं इस चीज़ों के लिए, दिल से सॉरी फील करते हैं आपके लिए कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया या आपके लिए कुछ नहीं कर पाए या इनजस्टिस रहा कुछ, ठीक है, या चीट किया, वट एवर। और दिल से चाह रहे हैं कनेक्शन हील हो जाए, दिल से चाहते हैं आपसे न्यू बिगनिंग, रीयूनियन, मैरिज, ग्रोथ, इसमें दिल से आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है। बात करें उनके दिमाग की, तो दिमाग में तो 24 आवर आप ही चलते हैं, आपको याद करते रहते हैं वो, ठीक है, मिस करते हैं, मेमोरीज आपको, चाहे आप कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में, आपकी यादें उनको, ठीक है, दिमाग में 24 घंटे रहती है, आपको मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए सर हर हैप्पी लम्हों को याद करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे अगर आप में सैड मोमेंट भी रहते हैं वो भी याद आ जाते हैं, तो उनका दिल दुख जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, उनका तकलीफ भी होती है उनको, ठीक है। और बस उनके दिमाग में ये चल रहा है, दिल में तो ये चल ही रहा है आपके ना, ठीक है, जैसा मैंने बताया, दिमाग में देखिए, दिमाग में आपको मिस करते रहते हैं, दिमाग से भी 24 आवर आप उनके माइंड में रहते हैं, थिंकिंग में रहते हैं, सोच में रहते हैं, ठीक है। और वो आपसे ना ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, उनको ये है कि आप इतने लविंग हैं, इतने केयरिंग हैं, इतने सपोर्टिव है, इतने जेन्युइन है, आपका प्यार इतना जेन्युइन है। और हो सकता है कुछ कि आप कुछ लोग डिवाइन काउंटर पार्ट से भी डील कर रहे हो अपने, ठीक है, ये चीज़ है, इतने लॉयल हो, राइट। तो वो चाह रहे हैं कि आपको अपना कमिटमेंट दें, ठीक है, या आपकी तरफ जेस्चर ले, आपकी तरफ बढ़े, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, अगर मैरिड है या कमिटेड है तो ज़रूरतों को पूरा करे, इस रिलेशन का ध्यान रखे। अनमैरिड भी है तो सोच रहे हैं अपना लव प्रपोजल लेकर के बढ़े और इस रिलेशन में ग्रोथ करें, ठीक है, और आपकी कनेक्शन को, रिलेशन को नर्चर करें। क्योंकि ऐसा पर्सन ना, कहते हैं ना, चिराग लेकर के भी, ट्रॉफी लेकर के भी वो ढूंढ कहीं वो करेंगे ना, नहीं मिलेगा उनको, ये तो रियलाइजेशन हो गया अभी, ठीक है। तो 24 घंटे सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, और ये भी सोचते हैं कि कैसे आपसे रियूनियन किया जाए, रिकन्सिलेशन किया जाए, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में भी हैं या रिलेशन में भी है, तो सोचते हैं कैसे आपके साथ एक हारमोनियस टाइम बिताया जाए, क्वालिटी टाइम, हारमोनियस टाइम बिताया जाए, कैसे आपको ये प्रपोजल दिया जाए अपना, ठीक है, कैसे आपसे न्यू बिगनिंग की जाए, कैसे आपको प्रपोजल दिया जाए लव का, मैरिज का, अगर अभी तक नहीं दिया तो, और मैरिड है, रिलेशन में है तो फर्दर कैसे आपके साथ कुछ बेहतर टाइम बिताया जाए, आपके लिए कुछ किया जाए, ये चीज़ें सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं ये है कि उनको डर है, आपका भी डर है कि आप देखिए उन्होंने आपके लिए ये चीज़ें की है, अगर कुछ गलत तो आपका भी डर है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा स्टबन में, उनको अलाउ नहीं करें, उनकी कोई नॉनसेंस बात या कोई रीज़न नहीं उनका सुनना चाह रहे हैं, एक्सक्यूजेस नहीं वो करना चाह रहे हैं उनकी, कि वो कोई एक्सक्यूज़ दे दो, मैं नहीं मानना चाह रहे हैं इस टाइम पे आप, ठीक है। तो इस वजह से भी सोचते हैं कि कैसे करना है, तो आइडियाज़ गेन करें, या जिस भी अगर वो थर्ड पार्टीज़ में भी है ना, अगर किसी और से कमिटेड है या किसी और से लव रिलेशन में है, ठीक है, किसी और से मैरिड है, तो वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, वो मे भी आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है आपको, ठीक है, हमेशा तलवार लेकर के रहती है उनको काटने के लिए ये चीज़ें भी है, तो उसके खौफ से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, इतना आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइन लव करते हैं, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से अडोर करते हैं आपको, राइट। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या किसी और का डोमिनेशन है, पेरेंट्स नहीं जिनके अलाउ करे, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट पेरेंट हो सकते हैं उनके, इस वजह से पेरेंट्स का डर है, राइट। ये चीज़ें हैं, तो सोच रहे हैं लेकिन कैसे आपको ये प्रपोजल दिया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, इशूज़ कुछ भी है, चाहे आपका डर का, आपसे गुस्सा, डर का गुस्सा है, तो आपसे तो जेन्युइन गुस्सा है ना, आपका डर तो जेन्युइन है क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ गलत किया है, ठीक है, तो आपका गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन कोई और अगर उनको डोमिनेट कर रहा है ना, किसी और का डर है, कोई और आपकी तरफ बढ़ने से रोकता है, तो वो सोच रहे हैं उसको कैसे कट किया जाए और आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, कोई थर्ड पार्टी से तो उसको कैसे कट किया जाए, या पेरेंट्स वगैरह हैं तो कैसे उनको, ठीक है, प्यार से बहला, मतलब कन्विंस कर लिया जाए और आपकी तरफ बढ़ा जाए, और देन आपसे भी बात की जाए, आप भी गुस्से में ही है, ऑब्वियस आपका तो रीज़न बन रहा है गुस्सा होने का, तो आपको भी प्यार से बात करें, नर्चर करें सब, ठीक है, शुरुआत करें, अपना ऑफर दें, इस चीज़ से सोच रहे हैं काफ़ी दिमाग से। देखिए उनको काफ़ी दिमाग से भी उनको काफ़ी हेडेक है, टेंशन है, वरीज है, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्ट्रेस में रहते हैं। अगर आपसे ये देखिए नो कॉन्टैक्ट रहा है उनका, बिल्कुल ब्रेकअप जिनका बिल्कुल एंडिंग हो गई है, पेनफुल एंडिंग रही है जिनकी, ठीक है, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी तरीके से किसी ने आपको अलग करवा दिया, ठीक है, ये चीज़ें, या उन्होंने ही आपको, ठीक है, लड़ झगड़ के अलग हो गए। और लड़ झगड़े भी इसलिए कि देखिए कोई ना कोई तो इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, चाहे वो थर्ड पार्टीज की थी, चाहे लोगों की थी, उसकी वजह से हुआ है, आपको बहकाया गया, आपको भड़काया गया, उनको भड़काया गया, उनमें डाउट्स डाले गए, इश्यूज क्रिएट कराए गए, तब जाके आपकी लड़ाइयाँ हुई है, या आप लोगों का ये बिल्कुल
नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ठीक है, और वो वॉक अवे कर गए, ठीक है, या तो कुछ के पर्सन कंप्लीटली वॉक अवे कर गए और कुछ के पर्सन ने आपकी ज़रूरतों पे ही ध्यान देना बंद कर दिया, आप पे ध्यान देना बंद कर दिया रिलेशन में होते हुए भी, ठीक है, ये चीज़ें करती तो काफ़ी इस वजह से भी उनको काफ़ी ये चीज़ें भी सोचते हैं तो काफ़ी रिग्रेट होता है उनको, ठीक है, और काफ़ी पेन में रहते हैं। और कुछ के लिए देखिए हो भी सकता है कि जेन्युइन ये लाचारी हो उनकी खुद की, कि अभी इस टाइम पे देखिए कुछ पर्सन की तो लैक मेंटेलिटी लैक माइंडसेट हो रखा है इन कारणों से, ठीक है, क्योंकि कारण है कुछ के पर्सन देखिए खुद को फाइनेंशियली वीक मान रहे हैं इस टाइम पे, मे भी फाइनेंशियल इशूज हो कुछ के पर्सन के, कुछ के पर्सन का देखिए ये कास्ट कम्युनिटी फैमिली वगैरह का कुछ पंगा है, उस वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या उस वजह से भी वॉक अवे किया। कुछ के पर्सन का हेल्थ इश्यूज़ है कि सब कुछ ठीक है लेकिन हेल्थ ही ठीक नहीं रहती, तो उसके कारण वो इतना कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो भी उनको इतना दुख होता है, बहुत दुख होता है उनको, कि तो भगवान से प्रे करते हैं कि उनकी सेहत ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर देन आपके लिए करें जिनका ये इश्यूज़ है जेन्युइन, ठीक है, जिनका थर्ड पार्टी इशू है तो वो थर्ड पार्टी तो भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि वो थर्ड पार्टीज में क्यों इन्वॉल्व है, किस कारण से वो चीज़ें, और आपसे क्यों लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है, तो वो प्रे करते हैं उनके पर्सन, और जिनके पर्सन का मनी इशूज़ है तो मनी के लिए प्रे करते हैं कि उनका फाइनेंस ठीक हो जाए, करियर, तो वो आप पे ध्यान दे पाएँ, या पेरेंट्स मान जाए उनके, तो आपकी तरफ अलाउ करें, और आप में उसकी रिलेशन में जिसकी वजह से डिजास्टर हो गया तो आपका रिलेशन भी ठीक हो जाए, ठीक है, और थर्ड पार्टी से तो एंड हो जाए। तो काफ़ी इस टाइम पे पेनफुल सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेटेड काफ़ी है, काफ़ी ब्लैक माइंड सेट में है इस टाइम पे, डार्कनेस काफ़ी भर चुकी है इस वजह से आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है, क्योंकि आपसे सेपरेशन है, आपसे लड़ाई झगड़ा है, राइट, डिलेज होते जा रहे हैं, कोई ना कोई इशूज़ अराइज होते ही जाते हैं, कभी थर्ड पार्टीज का है तो कभी मनी इशूज़ आ जाता है, कभी हेल्थ इशूज़ आ जाता है, कभी डाउट्स कोई क्रिएट करवा देता है, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है आप लोगों में, ठीक है, कभी पेरेंट्स नहीं अलाउ करे, कभी कोई इशूज़ है, तो ये चीज़ है उसके कारण से ना इशूज़ काफ़ी हैं, तो उस वजह से आपके पर्सन के माइंड सेट ना थोड़ा वो हो रखा है, हो जाता है, क्या कहते हैं, डार्क में हो जाते हैं, ये लैक हो जाता है, या कॉन्फिडेंस नहीं रहता उस टाइम पे आपके पर्सन का, लेकिन वो सोच रहे हैं आपके लिए कि देखिए अगर उन्होंने पास में आपसे मूव ऑन करके न्यू बिगनिंग की थी ना तो काफ़ी पछतावा है आज की, अभी तो वो लाचार है वहाँ पे, और वहाँ पे भी एंडिंग्स चल रही है, वहाँ पे लॉसेज हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा डोमिनेशन है, जैसा मैंने कहा वहाँ पे चीटिंग्स हैं, वहाँ पे बातें छुपाई जाती है, वहाँ पे टाइम पे वॉक अवे कर लिया जाता है, वहाँ पे डिलेज हैं, जिस भी पर्सन या सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए थे तो, ठीक है, तो काफ़ी रिग्रेक्ट में है, राइट, चाहे लव अफेयर में हुए या मनी पे ध्यान दिया, किसी की बातें मानी या पेरेंट्स वगैरह की बातें मानी, तो अभी वो टाइम पे वहाँ से उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी से है, किसी और में इन्वॉल्व हुए थे, किसी और से मैरिड हुए थे, तो टाइम पे लड़ाइयाँ होती है, टाइम पे धोखा मिलता है वहाँ पे, टाइम पे एंडिंग्स होती है, ब्रेकअप होती है, कोई पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, डोमिनेशन है उनका, लॉसेस है वहाँ पे, नाम, ठीक है, एक दूसरे पे ब्लेम भी किया जाता है, नाम भी खराब होता है, नाम भी एक दूसरे का वो किया जाता है, आपके पर्सन कोई ना कोई ब्लेम्स लगाए जा रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो पछतावा ही है, तो उनको ये चीज़ें याद आती है कि कैसे उन्होंने आपसे मूव ऑन करके या तो कम्प्लीटली मूव ऑन किया, ब्रेक किया इस रिलेशन को, और कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया, या रिलेशन में होते हुए भी आपको इतनी पीड़ा दी और अपनी ज़रूरतों से पीछे हट गए, ठीक है, ये चीज़ें निर्दयी बन गया उस टाइम पे, बिल्कुल लाचार छोड़ दिया, आपको बेघर भी कर दिया, कुछ के पर्सन को होता है ना मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ का होता है, अब सबसे ज़रूरी नहीं है लागू हो, ठीक है, ये चीज़ें, या कोई उस टाइम पे सहारा ना आपका, तो उस टाइम पे उन्होंने साथ नहीं दिया, जिस टाइम पे आपको लगता था कि ये मेरे पर्सन है, इनकी ये मेरे को सपोर्ट करेंगे, उस टाइम पे उन्होंने सबसे ज़्यादा डिच किया आपको, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही आपको सपोर्ट वो कर लिया, आपसे इग्नोर कर दिया आपको, ठीक है, मूव ऑन कर लिया, वॉक अवे कर लिया, ये चीज़ें हुई, सोचते हैं वो गलत किया उन्होंने, अब सोच रहे हैं कि आपसे न्यू बिगनिंग वापस से की जाए, इस रिलेशन में एक ग्रोथ की जाए वापस से, ठीक है, और इस कनेक्शन को नर्चर किया जाए, आपको एक स्टेबल ऑफर दिया जाए, इसको हील किया जाए, अब उनकी ना अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, अनकंडीशनल लव है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई मे भी उनका या तो माइंड सेट लैक था, या उनमें कोई बिहेवियर की कमी थी, या कोई ना कोई इशूज़ थे, मजबूरियाँ थी, लोग भड़काने वाले थे, या कोई अलाउ नहीं कर रहे थे, या थर्ड पार्टीज का डोमिनेशन था, वट एवर, कोई ना कोई रीज़न तो था जिसकी वजह से उन्होंने ये किया, ठीक है, या जिनकी कुछ सब कुछ ठीक था तो हेल्थ अलाउ नहीं कर रही थी, या सब कुछ ठीक था लेकिन फाइनेंस नहीं था, ये चाह के भी नहीं कर पाए, तो अभी वो चाह रहे हैं कि देखिए जिनका फाइनेंस इशूज़ था या हेल्थ इशूज़ थे, तो वो सोचे उसको रिकवर करके आपसे न्यू बिगनिंग्स करें, आपको ऑफर दे, प्रपोजल दे, इस कनेक्शन को ग्रो करें, नर्चर करें, इसमें खुशियाँ भरें, न्यू स्टार्ट करें, काफ़ी, क्योंकि लव अनकंडीशनल करते हैं, पैशन अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको यह है कि आपसे ज़्यादा जेन्युइन पर्सन इस पूरे अर्थ पे नहीं है, कहीं पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, ठीक है, एज अ ह्यूमन, राइट, ये चीज़ है, एज अ पर्सन, राइट, तो चाह रहे हैं वो, और अगर थर्ड पार्टीज है तो वो चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को एंड करके, कोई लव रिलेशन में है या किसी और से मैरिड कमिटेड है तो वो चाह रहे हैं उसको एंड करके आपके पास वहाँ से वॉक अवे करके आपसे न्यू बिगनिंग करें, ठीक है, और पेरेंट्स का इशूज़ भी है, कम्युनिटीज़ का इशूज़ भी है, तो भी वो चाह रहे हैं कि उनको कन्वेंस कर ले, ना भी माने तो ठीक है, वो अपना कदम ले लेंगे अपना, ठीक है, अपना डिसीजन वो ले लेंगे आप, क्योंकि अभी नहीं लिया तो फिर आपको लॉस्ट कर देंगे, वो आपको लूज़ कर देंगे अपनी लाइफ से, आपको खोना पड़ेगा उनको, अगर वो अभी नहीं एक्शन लेते हैं आपके लिए, अभी नहीं कुछ करते हैं तो,
राइट, ये चीज़ें तो आपके लिए सोच रहे हैं इस रिलेशन में कैसे, इस रिलेशन को कैसे हील किया जाए, इसमें कैसे न्यू बिगनिंग की जाए, इसमें कैसे ग्रोथ की जाए, ठीक है। और आपको कैसे ये लव का स्टेबल ऑफर दिया जाए, आपको कैसे कमिटमेंट किया जाए, आपसे कैसे यूनियन रीयूनियन किया जाए, रिकनसाइल किया जाए, कैसे बात की जाए, ठीक है। और मैरिड ही है तो ऑब्वियस आपके लिए कुछ रोमांटिक टाइम आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए और कुछ फर्दर करें आपके इस रिलेशन में, आपकी जैसी डिमांड थी शादी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली जाए, ठीक है। और अनमैरिड है तो ऑब्वियस आपको कमिटमेंट दिया जाए, लव प्रपोजल दिया जाए, ठीक है। नो नो कॉन्टैक्ट था तो ऑब्वियस कॉन्टैक्ट हो, अब रीयूनियन करें, रिकनसाइल करें और अपना प्रपोजल दें आपको, बात करें, सब हील करें, ठीक है। और रिलेशन में होते हुए वे चीज़ें थी तो हील करें रिलेशन को, ठीक है, चाहे मैरिड थे अनमैरिड थे, और फर्दर उसमें ग्रोथ ही करें और इसमें लव भर दे, हारमनी भर दे, रोमांस भर दे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। तो दिल और दिमाग के एनर्जीज काफ़ी हद तक आपके लिए सोच रहे हैं, वो आपके लिए के फेवर में ही करने का। और थर्ड पार्टीज कुछ भी है, चाहे लव अफेयर के रूप में किसी और से मैरिड कमिटेड है आपके पर्सन, या किसी से लव अफेयर में, उसको एंड करने की सोच रहे हैं वो, ठीक है। और करियर इशूज़ है, मनी इशूज़ है या हेल्थ इशूज़ है तो उसको वो अचीव करने की सोच रहे हैं। पेरेंट्स इशूज़ है तो उनको कन्विंस करने की सोच रहे हैं। और कोई इशूज़ है तो भाई और कोई इशूज़ है तो उनको नहीं, मतलब कि कोई और भड़का रहा है या कास्ट कम्युनिटी का कोई चक्कर है, ये है फलाना ढिमका, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ों से। अब तो बिल्कुल नहीं पड़ता, पहले तो नियमों में झगड़े भी हुए थे किसी ऐसी दकियानूसी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं पड़ता उनको, क्योंकि एनलाइटनमेंट भी हुआ है ना, जजमेंट का कार्ड है और यहाँ पे हैंडमैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनका एक एनलाइटनमेंट भी हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, राइट। ऐसी दकियानूसी कोई नियम है या प्रथा है, ठीक है, या सोच है, राइट। और खुद की, अगर उनमें खुद भी लैक मेंटालिटी थी, लैक माइंड सेट था, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती थी उनमें, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ थी, चीटिंग्स का कोई हैबिट था, ईगो था, तो वो उसको भी रिलीज़ करने की, एक्नॉलेज करके अपनी इन कमियों को भी रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपके रिलेशन अब फर्दर बैलेंस रहे, उस हारमोनियस रहे, ग्रोथ रहे। इश्यूज कुछ भी थे वो उसको डिजोल्व करने की कोशिश करें और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, आपसे यूनियन रीयूनियन करने की, इसमें न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उसमें ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, आपको कमिट करने की सोच रहे हैं, राइट। और फर्दर इस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की ही सोच रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, एंजल्स प्लीज। तो यह है दिल और दिमाग की एनर्जीज, तो काफ़ी हद तक सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है, काफ़ी एग्जैक्ट एनर्जीज है, काफ़ी मतलब दिल में भी वही चल रहा है आपके लिए, दिमाग में भी वही चल रहा है, तो देख लेते हैं कि एक्शन में भी वही है उनके, ठीक है। चलिए आप प्रे कर लीजिए, मैं करती हूँ अनफोल्ड। सो हेयर वी हैव द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेवन ऑफ वैंड्स। और इधर से चेक कर लेते हैं, वी हैव बॉटम से किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, राइट। सारे एसेस के कार्ड हैं यहाँ पे, एस एस, और यहाँ से भी एस, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो न्यू बिगनिंग तो होनी है आपके रिलेशन में, डेफिनेटली होगी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में, ब्रेकअप में है, या फिर रिलेशन में होते हुए कुछ ना कुछ डिजास्टर है, तो न्यू बिगनिंग तो होगी आपकी, और आपको ऑफर ज़रूर मिलेगा, स्टेबिलिटी इसमें ज़रूर होगी, ठीक है। चलो, और आप देखिए नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन कुछ ना कुछ सीक्रेट ऐसा करने वाले हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेंगे आपकी तरफ, ठीक है, कि आपको भी उस टाइम पे आपको भी ना वो हो अंदाज़ा कि आपके पर्सन लेने वाले हैं कोई ना कोई एफर्ट्स आपकी तरफ, आपको अमेज्ड कर देंगे वो उस टाइम पे अपने एफर्ट्स से, ठीक है। ब्लॉक जिन्होंने पर्सन ने किया था अनब्लॉक करेंगे आपके लिए, अनब्लॉक भी कर देंगे नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। और आपकी तरफ प्रपोजल लेकर के ही बढ़ेंगे, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, किसी तरह का मैसेज रिसीव हो सकता है, आपके पर्सन खुद आपकी तरफ, ठीक है, अप्रोच करें आपको, आपकी तरफ आकर के, बढ़ करके, ठीक है, ये अच्छे से। और ये आपको कोई ना कोई प्रपोजल आपका मिलेगा, न्यू बिगनिंग होगी आपका, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, स्टैंड लेंगे, इसकी बाउंड्रीज को, ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, ठीक है। कोई भी सीक्रेट्स थे तो अभी वो हाइड नहीं करेंगे, अगर उन्होंने रखे हुए थे तो अपनी फीलिंग्स, कोई सीक्रेट रखा हुआ था या कोई और सीक्रेट्स थे, मान लीजिए किसी के लिए मनी इशूज़ चल रहे थे लेकिन बता नहीं रहे थे आपको, हेल्थ इशूज़ चल रहे थे बता नहीं रहे थे, या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे लेकिन वो नहीं बोल रहे थे आपसे, या कोई थर्ड पार्टी इशूज़ थी तो वो अपनी गलती से एक्ट कर लेंगे उस, और थर्ड पार्टीज़ को एंड कर लेंगे, ठीक है, कर देंगे, और आपसे सॉरी भी फील कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें उसके लिए कोई ना कोई तकनीक, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ट्रिक लगाने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ें नेक्स्ट सेक्शन में कुछ ना कुछ वो करने वाले हैं। मैनिफेस्ट तो वो कर ही रहे हैं और करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स करेंगे ऐसा, ठीक है। प्रैक्टिकली भी वो कुछ ना कुछ एफर्ट्स ऐसा करेंगे, कोई ना कोई कोशिश आपकी तरफ ज़रूर से करेंगे, ठीक है, कि आपके लिए स्टैंड ले सके, इस रिलेशन की ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सके, जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस थर्ड पार्टीज के रूप में है या, ठीक है। और देखिए कोई ऐसा बंदा है सिक्योरिटी आपके रिलेशन में, चाहे वो थर्ड पार्टीज है या कोई भी है, आपके रिलेशन को बिगड़वाने के लिए, इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। ये देखिए कोई ऐसा, कोई ना कोई वो गलत मंशा, कहते हैं ना, जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं अपनी भलाई के लिए या किसी की भलाई के लिए, लेकिन वो बंदा या वो बंदी कोई भी है, वो आपके लिए निरंतर गलत सोचता है, गलत चाहता है आपके रिलेशन के लिए, आपके पर्सन के लिए, आपके लिए ऐसा कुछ, कहते हैं ना, जैसी मंशा रखो वो हो जाएगी। तो या तो मंशा रखता है या कुछ करता है कोई,
या ये थर्ड पार्टीज है ऐसा करने वाली, या कोई और है, ठीक है। आपका कोई एनिमीज, सीक्रेट एनिमीज, या कोई भी पर्सन, या कोई आपकी पेरेंट्स की पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा हो और आपके पर्सन को खबर ना हो उस चीज़ की, वो ना हो, अंदाज़ा ना हो और आपको भी अंदाज़ा ना हो, तो वो चीज़ें भी रिवील हो जाएंगी नेक्स्ट सेक्शन में, उनको भी रिवील हो जाएंगी, जिससे कि वो भी सतर्क रहेंगे उससे, ठीक है। या कोई ना कोई कुछ ऐसा इविल एक्टिविटीज़, विच स्पेल्स वगैरह, ब्लैक स्पेल्स वगैरह भी आपके रिलेशन पे, आपके पर्सन पे प्रोजेक्ट करते हैं मे बी, तो वो चीज़ें भी मे बी अनफोल्ड हो जाए आपके पर्सन को। ये चीज़ें हो रही है जिस वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप में एग्रेशन हो जाता है, आप ब्लॉक कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती है, एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई, ठीक है। मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाई दी जाती है डाउट्स डाल करके, या कोई ऐसी ऐसा स्पेल बोला, या एनर्जी ब्लॉकेजेस, एनर्जी भी ब्लॉक कर दी जाती है ऐसे, ठीक है। ये चीज़ें तो वो भी रिवील होने वाली है नेक्स्ट सेक्शन में, तो उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे उसको भी रिमूव करने की, और आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की, आपको प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये इश्यूज़ है तो, या कोई भी देखिए, और थर्ड पार्टी ये इश्यूज़ है या कुछ भी इशूज़ है या कोई भी थर्ड पार्टीज़ है, उससे आपके रिलेशन को तो वो प्रोटेक्ट करेंगे आपके फेवर में, और उस थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। अब वो थर्ड पार्टीज लव अफेयर के रूप में, एनिमीज़ के रूप में, किसी और से मैरिड कमिटेड है, या पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे हैं, वट एवर, ठीक है। ये चीज़ें और जिनकी हेल्थ वगैरह का इशूज़ था, मनी वगैरह का, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, अपनी हेल्थ को देखिए ठीक कर लेंगे अपनी कोशिशों से, और आपकी तरफ बढ़ेंगे। और जिनका मनी का था तो मनी के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, अचीव कर लेंगे, फाइनेंस की आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है वो चीज़ें। तो नेक्स्ट एक्शन में आपको रिसीव होने वाला है आपके पर्सन से एक्शन, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, और आपको अनब्लॉक भी करने वाले हैं जिनके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा था। न्यू बिगनिंग होगी आपकी, बात करेंगे वो आपसे, और आपके ही फेवर में स्टैंड लेंगे, ठीक है। आपके लिए कुछ करने वाले हैं आपके फेवर में, ठीक है। कोई पंगा क्रिएट करवाए, कोई कुछ करे तो भी, लड़ाई झगड़ा भी करे तो भी, ठीक है, या करे करवाए, होता है ना कुछ तो लोग ही लड़ाई झगड़ा करवा देते। कुछ का होता है कि देखिए मान लीजिए आपके पेरेंट पार्टनर की तरफ से है, वो उनकी तरफ से कोई इशू क्रिएट करवा रहा है, इन लॉज वगैरह, या फ्यूचर इन लॉज की तरफ से है, या कोई थर्ड पार्टीज है, तो वो भी अपना स्टैंड लेंगे वो, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि आपके अगर पर्सन है, इनसे शादी होगी तो ये इनके पेरेंट्स आपके फ्यूचर इन लॉज से तो लगेंगे, और शादी हो रखी है तो इन लॉज लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ें जैसा हो वैसा लीजिएगा, तो आपके फेवर में ही वो करेंगे, आपके फेवर में स्टैंड लेंगे आपके रिलेशन को, और आपको कोई ना कोई ऑफर देंगे, वो फर्दर न्यू स्टार्ट करेंगे आपसे, और इसके लिए वो काफ़ी कुछ करने वाले हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ को अचीव करना है वो अचीव करके, और जिस भी चीज़ को रिमूव करना है, ऐड करना है, उस चीज़ को ऐड करके आपकी तरफ अप्रोच जरूर से करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, और ये हो सकता है गाइज आपके लिए 2 से 7 दिन में भी हो सकता है, ये 1 हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। पूरा ये 1 हफ्ते के अंदर कभी भी हो जाए, ठीक है। चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए, या 1 हफ्ते में हो जाए। कुछ के लिए ये है कि 1 से 7 आवर्स, 1 to 7 डेज, कुछ के लिए 27 डेज में भी हो सकता है, विदिन 27 डेज। कुछ के लिए 27 तारीख को हो सकता है, कुछ के लिए 27 घंटे में हो जाए, ठीक है। कुछ के लिए ये 12 घंटों में हो जाए, कुछ के लिए 3 दिन या 3 घंटे में हो जाए, राइट। ये चीज़ें तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, और टाइम को ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा, वो आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे, ठीक है। वो काफ़ी प्लान कर रहे हैं इसके लिए, फ्यूचर में प्लान अभी भी कर रहे हैं, और फ्यूचर में देखिए काफ़ी वो प्लान करके स्ट्रेटेजी से आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, और आपको ये स्टेबल ऑफर ज़रूर से देंगे, ठीक है। कमिट ज़रूर करेंगे इस रिलेशन में, आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे, इसकी ग्रोथ पे ज़रूर से काम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, और इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे इस रिलेशन को, ठीक है। ये चीज़ है, तो नेक्स्ट एक्शन में आपका ऑब्वियस आपको आपके पर्सन से कोई ना कोई कॉल, मैसेज, कोई ना कोई ऑफर, जेस्चर रिसीव हो सकता है। आपके पर्सन आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, जिनके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, और आपके फेवर में कुछ ना कुछ वो करने वाले हैं, और आपके रिलेशन को ऐसे लोगों से, ऐसे थर्ड पार्टी से, या ऐसे इशूज़ से प्रोटेक्ट करने वाले हैं, और वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने वाले हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई ना कोई एफर्ट्स, ठीक है। तो ये करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन आपके लिए सीक्रेटली, और मे बी क्या कह रही हूँ ना, इतना सीक्रेटली करें कि आपको भी ना वो अंदाज़ा कि आपके लिए ये करने वाले हैं, आपके पर्सन अमेज्ड कर दें आपको, बिल्कुल कहते हैं ना, आप भी हैरत हो जाओ, अनएक्सपेक्टेड वे में करें कुछ आपके लिए, राइट। चलिए, तो टाइम भी आप ध्यान से देख लेना वीडियोस में, और सब कुछ ध्यान से देख लेना। चलो आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस चेक कर लेते हैं। एंजल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन को लेकर के, क्या कुछ गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आप लोगों में अगर कोई नेगेटिविटी है, इनसिक्योरिटीज आप में, ओवर थिंकिंग आप में, या आप हार्ट ब्रोकन में हो, या आप खुद को लाचार फील करते हो, या डाउट्स है आपको, या गुस्से में हो, ठीक है, तो वो रिलीज कीजिए, वो नेगेटिविटी, उन चीज़ों को, ऐसी एनर्जीज को, ऐसी सोच को रिलीज कर दीजिए आप भी, ठीक है। और आपके रिलेशन में ब्लेसिंग्स ये है आपके लिए एंजल्स की तरफ से कि आपके रिलेशन में जितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी ना, जिन भी लोगों के कारण या जिन भी इश्यूज़ के कारण, वो नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, सब कुछ हील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा,
ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में, और हार्डशिप एंड हो जाएगी। थर्ड पार्टीज थी, कोई ऐसे सिक्रेटिव थे ना, जैसे मैंने बताया, वो एंड हो जाएंगे आपके लिए। सिक्रेटिव कुछ करते थे आपके रिलेशन के लिए, नेगेटिव कुछ इविल एक्टिविटीज़ या कुछ इविल योजनाएं बना बना करके, ऐसी कुछ ना गलत योजनाएं बना बना करके, या कुछ एक्टिविटीज़ ही कराते थे गलत, स्पेल वगैरह, वो एंड हो जाएंगे। ठीक है, और इवन ये थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएगी। ठीक है, अगर जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टीज जिस भी रूप में थी, अलाउ इंटरफेरेंस कर रहे थे, या थर्ड पार्टीज थी कोई लव अफेयर के रूप में, मैरिड रिलेशन के रूप में, वो भी एंड हो जाएगी। अगर आप यस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। गाइडेंस आपके लिए यह है कि आपको एडजस्टमेंट करके चलना है इस टाइम पे, या इस रिलेशन को अचीव करने के लिए एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट करिए, जिस भी तरीके का एडजस्टमेंट इस टाइम पे रिक्वायर्ड है इस रिलेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, या इस टाइम पे कुछ भी एडजस्ट करना पड़ रहा है कीजिए। और ब्लेसिंग्स आपके लिए ये है इसमें कि आपके रिलेशन में एडजस्टमेंट हो जाएगी सब कुछ। अभी इम्बैलेंस हो रखा है ना, बट अब एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए एडजस्ट कर देंगे सब कुछ, और वो भी अगर एडजस्ट नहीं कर रहे थे आपके लिए ना, तो वो भी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ आप ही आप एडजस्ट कर रहे थे ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। और इस ठीक है, चाहे वो अपनी उनकी बिहेवियर की कमी आती, बिहेवियर की वजह से आप पे डोमिनेट करते थे, चिट धोखा करते थे, तो वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी ना, उनका बिहेवियर ऐसा नेगेटिव टॉक्सिक, और देन वो ठीक है आपकी तरफ बेहतर वे में बढ़ेंगे, बेहतर बिहेव करेंगे। और अगर कोई थर्ड पार्टीज़ की वजह से नहीं कर रहे थे एडजस्ट, तो थर्ड पार्टीज़ को एंड कर देंगे, वो रिलीज कर देंगे, और आपके लिए आपकी तरफ वो मूव लेंगे, आपसे बैलेंस करेंगे। और कोई पेरेंट्स वगैरह का इशूज़ था तो वो चीज़ें भी वो बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, या कोई मनी वगैरह का था तो कम्युनिकेशन इज की। तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, सही से करना है, पीसफुली करना है, क्लियर वे में करना है, जैसा चाह रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ नहीं, आपको भी दिल में दबा के नहीं रखना मन में कि प्यार करते हैं या शादी करना चाहते हैं, इसमें ग्रोथ चाहते हैं, किड्स चाहते हैं, वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहते हैं कि आपके पर्सन ले, तो जैसा चाहते हैं वैसा बोलना है आपको अपने पर्सन से। ठीक है, दिल में आपको भी अपनी फीलिंग्स को, डिजायर्स को नहीं दबा के रखना है, इनसिक्योरिटीज़ के कारण, डाउट्स के कारण, हार्ट ब्रोकन हो, गुस्से में हो, वॉट एवर नहीं। ठीक है, गाइडेंस ये है आपकी। कम्युनिकेशन आपको भी अपना सही से करना है, ठीक, एक्सप्रेस करना है। और इश्यूज़ रहें तो कोशिश करनी है कि बातों से उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। ठीक है, कोई डाउट इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, वॉट एवर, कोई भी इश्यूज़ है, मनी इश्यूज़ है, पेरेंट इश्यूज़ है, वॉट एवर। ठीक है, और ब्लेसिंग्स आपके लिए ये है कि आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपके पर्सन से। कम्युनिकेशन इज द की। तो अब आपको आपके पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ठीक है, और वो आपकी तरफ जेस्चर लेंगे, बात करेंगे आपसे, एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको भी कोई ना कोई ऑफर देंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तो आपको भी ठीक है असर्टिव रहना है, ओपन हार्ट रहना है, और अब कम्युनिकेशन आपको भी सही से करना है, क्लियर करना है, क्लियर वे में करना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए। अगर आपके इस पर्सन से जुड़ी, इस रिलेशन से जुड़ी कोई डिज़ायर्स है, कोई ड्रीम्स है, कोई गोल्स है, तो आपको उस पर फेथ रखना है, जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही, क्योंकि ईश्वर देखिए सबका चैलेंजेस सबकी लाइफ में देते हैं, तो सबको टेस्ट करते हैं एंजल्स, यूनिवर्स। तो ठीक है, इस टाइम पे मैं भी टेस्ट ही समझ लीजिए। ठीक है, जब ये टेस्ट पार कर लेंगे तो एंजल्स आपके सुख भी देते हैं, भगवान यूनिवर्स दुख भी देते हैं, जिस भी रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बस वो कर लीजिए, बिलीव रखिए, आप गिव अप मत कीजिए, डेडिकेशन फोकस बनाए रखिए, ये है आपका टेस्ट, और इसको वो कर लीजिए, अचीव कर लीजिए। ठीक है, फेथ रखिए, डाउट नहीं, वरीज नहीं, गुस्सा नहीं, गिव अप नहीं, वो ठीक है। और ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपका इस रिलेशन के रिगार्डिंग, इस पर्सन के रिगार्डिंग कुछ भी ड्रीम्स था, अब वो फुलफिल होने वाला है। ठीक है, मैरिज था आपका ड्रीम अपने पर्सन से, या फर्दर इसमें कुछ ग्रोथ, मैरिज के किड्स वगैरह, या कुछ भी ड्रीम्स था, वो फुलफिल्ड होने वाला है। ठीक है, और इस रिलेशन में आप फेथ बढ़ जाएगा, और कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस थी तो अब मैंने कहा ना अनब्लॉक भी कर देंगे आपके पर्सन, जिनकी स्पेशली ब्लॉकेजेस कम्युनिकेशन थी, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे आपके पर्सन, तो अब एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हील हो जाएंगे, उनकी लाइफ से भी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी ना, उनकी खुद की नेगेटिविटी, या जिस भी रूप में ये ऐसी टॉक्सिक चीज़ें थी, नेगेटिविटी इफेक्ट कर रही थी, वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको भी बस सेटिव रहना, आपको भी ये चीज़ें रिलीज कर देनी है, गुस्सा, डाउट्स, फियर, एंजाइटीज, वरीज। ठीक है, और एफर्ट्स कीजिए, बात कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड है तो। द आंसर यू नीड आर कमिंग। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि ठीक है, आप कुछ भी चाह रहे हैं ना, तो आपको कम्युनिकेशन करना है, या एफर्ट्स लेना उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप कुछ भी चाह रहे थे ना इस रिलेशन के रिगार्डिंग, आपकी कुछ भी क्वेरीज थी, वो आपके लिए आपकी अनफोल्ड होने वाली है, आपके पर्सन के थ्रू भी, एंजल्स के थ्रू भी, और आपकी तरफ एक्शन होने वाला है आपके पर्सन की साइड से आपके लिए वो। ठीक है, आप कुछ भी चाह रहे थे ना इस रिलेशन में, वो करने वाला है आपके लिए। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बस आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव रखना है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। राइट, इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए, अपने ड्रीम्स पे बिलीव कीजिए, फेथ रखिए, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, और अब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसा भी आप चाह रहे थे अब आपके पर्सन आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो आपको भी ये है कि जैसा चाह रहे थे वैसा एक्सप्रेस करना है अपने पर्सन से। ठीक है, बात करनी है, कोई इशूज़ है तो उसको डिसॉल्व करना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, अलाउ करना है। ठीक है, डाउट्स है, फियर है, ईगो है, एग्रेशन है, उसको रिलीज़ कीजिए आप भी। ठीक है, फॉरगिव कीजिए जिनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है।
और बिलीव बढ़ जाएगा इस रिलेशन में, ट्रस्ट बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, ट्रस्ट बढ़ जाएगा आपका। कोई भी ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करवा देता था, तो आप कोई भी क्रिएट नहीं करवा पाएगा। आपका रिलेशन बेहद ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच, और कॉन्क्लूजन आपकी रीच में ही है, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल नहीं है, आप कोशिश करोगे ना, एफर्ट्स करोगे ना, इसके लिए हो जाएगा। आप मे बी आप भी अपनी इनसिक्योरिटी से ही एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो कि ये होगा या नहीं होगा, वो करेंगे या नहीं करेंगे, या ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं। तो ठीक है, बात तो करके देखो, सारी चीज़ों का सोल्यूशन होता है, एफर्ट्स करके करो, बस हो जाएगा। और आपकी पर्सन की साइड से भी ये चीज़ें अब ठीक है, कोई भी आपका इशूज़ थे उसका वो डिजॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेरीज थी वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। कोई भी ब्लॉकेजेस थी वो रिमूव हो जाएंगी और आपकी डिजायर्स फुलफिल्ड हो जाएंगी, ठीक है। और ये कनेक्शन आपका हील भी हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा, और इसमें विक्ट्री होगी, सक्सेस होगी, कंक्लूजन होगा, हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगा, ठीक है। ये लाइट ही लाइट होगी, ये देखिए कलरफुल कलरफुल हो जाएगा आपका रिलेशन, रंग भर जाएंगे आपके रिलेशन में, ठीक है। और कंक्लूजन हो जाएगा एंजल्स की तरफ से भी, एंजल्स भी सब ठीक कर देंगे आपके रिलेशन के लिए, ब्लॉकेजेस रिमूव करवा देंगे, थर्ड पार्टीज रिमूव करवा देंगे। आपके पर्सन भी एफर्ट्स करेंगे, बट आप भी कहो उनसे, कहो कुछ एफर्ट्स लो जैसा चाह रहे हो, बोलो कि थर्ड पार्टीज है तो रिलीज करो, या मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ, या मैं इस रिलेशन में ये चाहती हूँ, ऐसा समथिंग लाइक दैट। या कोई इशूज़ हो गया तो बात करो कि चलो ठीक है, जैसा हो गया, लेट गो करो इशूज़ को, बातों को वापस से कंटिन्यू करते हैं। या मनी इशूज़ है तो कह दो कि ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, जैसा है कम ज़्यादा में, अभी नहीं हो पा रहा तो ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो जिस तरह का इशूज़ है उसके लिए आप भी एफर्ट्स करो, ठीक है। और आपको लिए तो कंक्लूजन होने जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से भी और एंजल्स की तरफ से भी, ठीक है। तो ये गाइज आपके पर्सन की रीडिंग, और आपके लिए मतलब आपकी भी रीडिंग है एक तरह से। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ऑब्वियस उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है उनके लिए, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले, करने क्या वाले वो आपके लिए, ठीक है। तो फुल अनफोल्ड हो गया होगा सब कुछ कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, दिमाग में क्या चल रहा है, वो करने क्या वाले हैं और आपको क्या करना है, और एंजल्स आपके लिए क्या ब्लेस कर रहे हैं। तो सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है। तो रिसीव कीजिए एनर्जीज को। रिसीव करने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ करनी होती है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, मुझे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने लव्ड वन के साथ, या जिनको भी जरूरत है उन तक मेरे वीडियोस को, इन चैनल्स को, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प सपोर्ट हो जाए उनका भी, राइट गाइस। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड, गॉड ब्लेस यू।